नोटोकॉर्ड होती है और हमारा फ्रॉग एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे ही फ्रॉग पानी में गया। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कॉकरोच को, कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉग, ठीक है। तो मेरी खांसी और मेरी आवाज़ पे कतई मत जाना, ठीक है। थोड़ा सा बेटा कोल्ड हो रखा है, पढ़ाई करते हैं, है ना। चलो अब फ्रॉग की बात अगर की जाए तो फ्रॉग, पहली बात अब इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, आ जाओ। क्लासिफिकेशन लिखते हैं। और क्लासिफिकेशन में जब भी हम ज़ूलॉजी में लिखते हैं तो फाइलम से शुरुआत करते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज, है ना। यस चलो आ जाओ। अब फाइलम क्या है इसका, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। क्लास एम्फीबिया है, एम्फीबिया। ऑर्डर क्या है, एन्यूरा, एन्यूरा, ठीक है। और जीनस क्या है, राना। और स्पीश क्या है, स्पीशीज क्या है, टिग्रीना, ठीक है। अब देखो ज़रा, फाइलम कॉर्डेटा में कौन से एनिमल्स हैं, कौन से हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है और हमारा फ्रॉग जो है वो वर्टिब्रेट है, इसकी नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। लगी बात समझ। ठीक है। फिर क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया में वो एनिमल्स आते हैं जो पानी में भी रह लेंगे और ज़मीन पर भी रह लेंगे मेरे बच्चों। यस। और ऑर्डर एन्यूरा, एन्यूरा वो जिनके पास टेल नहीं होती है मेरे बच्चों, जिनके पास टेल नहीं होती है उनको एम्फीबिया के अंदर ऑर्डर एन्यूरा में रखा जाता है। यस। और राना टिग्रीना, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है मेरे बच्चों, कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम है इसका इंडियन बुल फ्रॉग। क्या नाम है, इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर बॉडी कलर की बात की जाए तो जो डॉर्सल सरफेस है, जो डॉर्सल सरफेस है वो ग्रीन कलर की होती है और जो वेंट्रल सरफेस है वो येलो कलर की होती है। कैसी होती है, येलो कलर की, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रॉग्स पोइकिलोथर्म्स होते हैं। कौन होते हैं, पोइकिलोथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या है कि ऐसा एनिमल जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता मेरे बच्चों, इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी फ्रॉग एक्टिव नहीं होंगे, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी फ्रॉग्स एक्टिव नहीं होंगे, जब टेम्परेचर मीडियम होता है, बारिश हो रही होती है, तब ही मेंढक की आवाज़ आती है ना मेरे बच्चों, टर करने की। यस, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉग शो कर सकता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है, कैमोफ्लाज क्या होता है, तो कैमोफ्लाज होता है बेटा, ओहो, कैमोफ्लाज होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू टू हाइट, हो जाना यार पतला, टू हाइड itself in the environment by changing the body color according to the environment, लगी बात समझ, यस और नो, ठीक है। यस, इसको हम मिमिक्री भी कहते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग कैमोफ्लाज शो करता है और फ्रॉग मिमिक्री करता है, ठीक है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, फ्रॉग
क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को वाया स्किन, तो ये कभी भी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके पास 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, आगे बताएंगे। 3 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रॉग में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और भी पढ़ना है। चलो आप पढ़ते हैं। बड़ा खासिब कदम मत जाना, हनी टेस्ट की गोली खा के पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अगर टॉफ़ी चूसने की आवाज़ आए तुम बिल्कुल कतई जज मत करना मुझे, ठीक है, बिल्कुल जज मत करना। चलो आ जाओ। अच्छा पीछे वाला तो पढ़ा ही नहीं हमने, आ जाओ पढ़ते हैं। फ्रॉग can live both on land and in fresh water and belong to class amphibia of phylum Chordata। ठीक है। The most common species of frog found in India is Rana tigrina। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ लिया। they do not have constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment। वही बात है कि वो poikilotherms होते हैं, poikilotherms होते हैं। Yes, their body temperature varies with the temperature of the environment। Such animals are called cold-blooded or poikilotherms। ठीक है। You might have also noticed changes in the color of the frog। देखो 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 देखो, कलर चेंज कर सकता है। ठीक है। While they are in grass and on dry land, they have to ability to change the color to hide them from their enemies। enemies माने अपने दुश्मन से अपने आप को बचाना है ना। क्या कहेंगे, कैमोफ्लाज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसको मिमिक्री कहते हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold। देखो देखो तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेंढक छुप गया तो उसे कहेंगे एस्टिवेशन, और जब मेंढक सर्दी में छुप गया तो उसे कहेंगे हाइबरनेशन। लगी बात समझ? यस बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो ज़रा, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, ये इतना जो पार्ट है ये हेड कहलाएगा, और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रंक कहलाएगा। टेल अब्सेंट होगी क्योंकि ये ऑर्डर एन्यूरा में रखा गया है मेरे बच्चों। यस ठीक है। चलो अब ध्यान दो। फ्रॉग के पास 2 आंखें, ठीक है, एक माउथ है, ठीक है, हेड रीजन में, ठीक है, 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम टिम्पैनम कहते हैं, जो उसको सुनाई देने के लिए काम आते हैं, एज अ ईयर काम करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है। यस ठीक है। आइज उभरी हुई बल्जी आइज कैसे गोले जैसे लगे रहते हैं, उसके अंदर सॉकेट में आंखें फिक्स रहती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो क्या कहते हैं, बल्जी आइज। ठीक है। फिर जो फ्रॉग की जो टंग है, टंग जैसे हमारी टंग पीछे की तरफ जुड़ी हुई है, आगे की तरफ फ्री है। अब फ्रॉग की टंग क्या है, आगे की तरफ जुड़ी है, पीछे की तरफ फ्री है, तो अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीरियरली अटैच। ऐसे गोल गोल घुमा के उसने रख रखी पीछे, जैसे ही सामने कोई कीड़ा देखा लप फेंकी और कीड़े को पकड़ लिया। समझ पा रहे हो? यस बिल्कुल। और जो फ्रॉग का जो टंग है और टंग का जो टर्मिनल एंड है उसमें ऐसे चिमटी बनी हुई है, बाइलोब्ड, एक लोब ये एक लोब ये, बाइलोब्ड। ये कीड़ा आया चट्टा से ऐसे पकड़ा और खड़ाक से खा लिया। लगी बात समझ? यस ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? किया है तुमने? जल्दी बताओ, एनसीईआरटी पूछ रही है। नहीं किया, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि स्किन स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। स्मूथ क्यों है, स्लिपरी क्यों है? क्योंकि जो फ्रॉग की स्किन है उस पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड, जो लगातार म्यूकस सिक्रीट करती रहती हैं। और म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा, जिसकी वजह से स्किन चिपचिपी हो जाती है मेरे बच्चों। यस ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, गीली रहती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड जनरली ऑलिव ग्रीन, डोर्सल साइड का, और यहाँ पर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी होते हैं। लगी बात समझ? ठीक है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो।
यूनिफॉर्मली पेल येलो। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वहाँ पर स्पॉट्स नहीं ना होंगे मेरे बच्चों, सिर्फ स्पॉट किधर होंगे, डॉर्सल साइड पर, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्पॉट्स प्रेजेंट हैं। इधर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि स्पॉट्स प्रेजेंट नहीं ना है, ठीक है। फिर द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, हमने लिख लिया। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ठीक है। माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है। आईज आर बल्ज्ड, इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्या होती है ये, क्या होती है, जब हम पानी में छलांग मारते हैं तो हम अपनी आंखें खोल सकते हैं नहीं खोल सकते। अब तुम ये मत कहना कि नहीं ऋतिक रोशन तो खोल लेता है वो टीवी पे जो दीदी आती है वो तो खोल लेती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने आंखें खोली तो पानी हमारी आंखों के अंदर जाने लगेगा, ठीक है। तो अपने को चश्मा पहनना पड़ता है, ग्लास वाला, है ना। फिर आराम से आंखें खोलें, आराम से खोलें, सामने का दिख रहा है, शार्क वेल सब दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इनके पास इनबिल्ड चश्मा है, क्योंकि इनको चश्मा पहनाएगा कौन, पहनाएगा कौन, तो उन्होंने कहा कि हम नेचर से इनबिल्ड चश्मा ले लेंगे, ठीक है। एक पतली सी झिल्ली जो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, जैसे ही फ्रॉग पानी में गया उस पतली सी झिल्ली ने निकल करके आंखों को कवर कर लिया, दैट इज नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। लगी बात समझ, ठीक है। यस, दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, ठीक है। यस, ऑन ईदर साइड ऑफ आईज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे सभी लोग, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, absent forelimb and hind limb help in swimming, ठीक है। जो हाथ है इसके बीच में वेब होता है, वेब होता है जो ऐसे ऐसे पानी को पीछे करने के काम आता है, ठीक है। अब देखो जरा हाइंड लिम्ब एंड, अब देखो जरा जो हाइंड लिम्ब है उसमें 5 उंगलियां हैं और लार्जर एंड मस्कुलर देन फोरलिम्ब, ठीक है। और जो फोरलिम्ब है उसमें 4 उंगलियां हैं, ठीक है। फीट हैव वेब्ड, देखो जाल लगा हुआ है इनके पैरों में, जाल लगा हुआ है, ठीक है। और फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। मेल और फीमेल को देख करके पहचान सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का यही मतलब होता है जब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख करके हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, है ना। यस, अब देखो मेल फ्रॉग में ऐसा क्या होगा जिसके बेस पर हम उसे फीमेल से अलग कर लेंगे, क्या होगा, क्या होगा, इनके पास वोकल सैक होंगे जिससे आवाज़ आएगी, यहाँ पे झिल्लियाँ लगी होती हैं, यहाँ थैली लगी हुई, ट्र ट्र, जब वोकल सैक फूलता है तब आती है आवाज़, ठीक है। एंड ऑल्सो आ कॉपुलेटरी पैड, ये कॉपुलेटरी पैड का पोजीशन खूब पूछा जाता है, ये फर्स्ट डिजिट पे होता है और कहाँ पर, फोरलिम्ब पर, कहाँ पर होता है बेटा, फोरलिम्ब पर, ठीक है। विच आर अबसेंट इन फीमेल फ्रॉग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कौन सी, नंबर 1 वोकल कॉर्ड और नंबर 2 फोरलिम्ब, ये दोनों फीमेल में देखने को नहीं ना मिलेंगे, ठीक है। चलो एनाटॉमी, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, वेल डेवलप्ड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, माउथ बेकल कैविटी, ठीक है बच्चा। इतना ही पढ़ा पाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा मैं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मेरा गला इज़ वेरी ख़राब, ठीक है। चलो फिर इससे आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ो बेटा, एंड आई एम सॉरी फॉर टुडे। चलो बाय बाय।